हाँ जी दोस्तों, खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले 3 से 4 महीने 5 महीने, क्योंकि कई बड़े इवेंट कतार में लगे हुए हैं। नवंबर 2024 की बात करें उससे पहले अक्टूबर 2024 की बात कर लें। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को अक्टूबर के महीने में 3 बड़ी सौगातें दी गई, जिसके बाद सौगातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहला आप सबको पता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, उसके बाद उद्योग बोनस और उसके बाद अंतरिम राहत के तौर पर पेंशनर्स के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का आदेश। हालांकि नोशनल इंक्रीमेंट का फाइनल आदेश नहीं आया। और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी। हालांकि पेंशनरों का अभी भी इंतजार है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से आदेश जारी होना बाकी है। इसके बाद नवंबर 2024 का महीना, जिसमें नेशनल काउंसिल जेसीएम की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा हो सकती है। और कर्मचारी संगठनों का भी कहीं न कहीं मानना है 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक क्लैरिटी नजर आ सकती है कि आखिरकार सरकार का क्या विचार चल रहा है। कर्मचारी संगठन भी 8वें वेतन आयोग को गठन करने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय को इस मीटिंग में रख सकते हैं। वहीं दोस्तों, साल 2025 के शुरुआत में ही केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण बजट पेश किया जाना है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार के बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। जाने माने ब्रोकरेज हाउस moneycontrol.com ने अपने आर्टिकल में लिखा है, 8th पे कमीशन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार। कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में और वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान की जाए। सैलरी में वृद्धि महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रख करके तय की जाती है। हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की गई है। 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस अपडेट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी का 53% हो जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में वृद्धि का ऐलान कर रही हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। moneycontrol.com आने वाले बजट से भी काफी उम्मीदें लगा रहा है और साथ ही केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी भी लगा रहे होंगे। उन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट में बजट 2025 को लेकर के लिखा है, उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश किए जाने के दौरान की जाए। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट अब बढ़ने लग गई है और कहीं न कहीं ये मामला अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स की राय है और इंटरनेट की खबरें हैं, सोशल मीडिया, दुनिया भर की खबरें इस पर आ रही हैं कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर के तस्वीर साफ हो सकती है। और जिस प्रकार से moneycontrol.com बता रहा है, आने वाले केंद्रीय बजट में यानी साल 2025 में जब केंद्र सरकार अपना यूनियन बजट पेश करेगी, उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ घोषणा हो सकती है।